जम्मू और कश्मीर में एक बड़ा घोटाला सामने आया जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले दिनों 16 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और कई पटवारी और तहसीलदार के घरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की है। यह पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्यूजी कौन है और रिफ्यूजीज को कितनी जमीन अलॉट की जा सकती है। कितनी जमीन है कि जब 47 में पाकिस्तान से रिफ्यूजीज जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो फिर यहां क्या प्रावधान बनाया गया, कितनी जमीन है जो एक रिफ्यूजी कुंबे को दी जा सकती है। 1947 का दर्दनाक वाकया जिसने कई हजार बल्कि लाखों लोगों को दरबदर किया, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर किया। वो नस्लें जो पिछले कई सालों से, कई हजार सालों से एक खित्ते को आबाद किए हुए थीं, यकायक 47 होता है और फिर वो ज़मीनें जो कई हजार सालों की गवाह थीं कि एक ख़ानदान, एक कुंबा यहाँ रहता है, फिर वो वहाँ से बिछड़ जाते हैं, हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं। 1947 बहुत से लोग पाकिस्तान से हिजरत करके पुंछ पहुँचे, राजौरी पहुँचे, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में रहे, उन्हीं को रिफ्यूजी कहा जाता है। तो ये है 1947 जिसका दर्द आज भी हम तमाम लोगों के सीनों में मौजूद है। 1947 में वो लोग जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आए उन्हें रिफ्यूजीज कहा जाता है। एक बड़ी तादाद ऐसी है जो जम्मू कश्मीर में रहती है और उन्हीं रिफ्यूजीज को 1954 में फॉर्म अलिफ दिया गया। 1954 में जो 47 में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे रिफ्यूजीज, उनको 1954 में एक फॉर्म अलिफ दिया गया जिस फॉर्म के तहत उनकी पहचान को महफूज किया गया कि ये वो कुंबे हैं, ये वो लोग हैं जो 47 में हिजरत करके जम्मू और कश्मीर में आए थे। ये फॉर्म अलिफ है जो उनकी पहचान को महफूज करने के लिए दिया गया था। पहला काम उस कुंबे की पहचान को महफूज करना था जो 47 में हिजरत करके जम्मू और कश्मीर पहुंचे, तो फॉर्म अलिफ दिया गया, उनकी पहचान को महफूज किया गया। उसके बाद एक कैबिनेट ऑर्डर होता है 578C, ये है 1954 में एक कैबिनेट ऑर्डर होता है कि हर रिफ्यूजी कुंबे को 32 कनाल आबी या 48 कनाल खुश्की जमीन अलॉट की जाएगी। पहले कुंबे की पहचान को महफूज किया गया कि ये वो कुंबे हैं जो पाकिस्तान से हिजरत करके यहां आए हैं, ये रिफ्यूजीज हैं। उसके बाद एक कैबिनेट ऑर्डर होता है जिसको 578C ऑफ 1954 कहते हैं। इसके तहत हर रिफ्यूजी कुंबे को या तो 32 कनाल आबी जमीन दी जाएगी या 48 कनाल खुश्की जमीन अलॉट की जाएगी। इस कैबिनेट ऑर्डर के तहत 32 कनाल आबी और 48 कनाल खुश्क जमीन दी गई, अलॉट की गई। तो हर तहसील के अंदर एक कैंसिलेशन रजिस्टर रखा गया, एक कैंसिलेशन रजिस्टर मुरतब किया गया जिसमें हर कुंबे की तफसील मौजूद थी कि कौन सा खसरा नंबर है, कितना रकबा है, किस कुंबे को अलॉट किया गया है। तो देखिए कितने तरीके के साथ ये तमाम काम हो रहा है। अभी तक इसमें कोई घोटाला नहीं है। 47 में लोग आते हैं, नंबर 1 वो हो गए रिफ्यूजी। जब रिफ्यूजी यहाँ आते हैं तो फिर उस कुंबे की पहचान को महफूज करने के लिए फॉर्म अलिफ दिया गया कि फॉर्म अलिफ के तहत ये कुंबे हैं जो पाकिस्तान से हिजरत करके यहाँ आए हैं और ये रिफ्यूजीज हैं। उसके बाद अब उनको ज़मीन अलॉट करनी थी, तो वो एक कैबिनेट ऑर्डर होता है 578C जो 1954 का कैबिनेट ऑर्डर है। उसके तहत रिफ्यूजी कुंबे को 32 कनाल आबी या 48 कनाल खुश्की ज़मीन दी जाती है। फिर उसके साथ साथ हर तहसील के अंदर एक कैंसिलेशन रजिस्टर जो है वो मुरतब किया जाता है जिसमें हर कुंबे की तफसील दर्ज है कि कौन से खसरा नंबर के तहत किस कुंबे को ज़मीन दी गई है, कहां पर अलॉटमेंट की गई है, ये तमाम तफसीलात इसमें मौजूद होती हैं। ये जो रिफ्यूजीज हैं इनको कौन सी ज़मीन दी गई, या तो कस्टोडियन या फिर स्टेट लैंड। कस्टोडियन ज़मीन और स्टेट लैंड ज़मीन जो है वो अलॉट की गई वो लोग जो पाकिस्तान से हिजरत करके या पाकिस्तान से यहाँ आए थे और जिनको रिफ्यूजीज कहा जाता है। इसके बाद फॉर्म 3 अलिफ की बारी आती है। 3 अलिफ का नाम आपने सुना होगा कि 3 अलिफ के तहत इंतकाल हुए हैं। अब इनको ज़मीन की अलॉटमेंट दी जानी थी, तो इन कुंभों को जो सरकारी ज़मीन अलॉट की गई या कस्टोडियन ज़मीन अलॉट की गई, तो उसमें
3 अलिफ के तहत जो है वो सरकारी अराजी पर इनका इंतकाल किया गया, तो फॉर्म 3 अलिफ के तहत इंतकाल भी हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी ज़मीन जो बच जाती है, मान लें कि किसी को 48 कनाल ज़मीन मिली है और उसके साथ और ज़मीन मौजूद है, जो ज़मीन या तो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है या स्टेट लैंड है, तो उसके ऊपर भी कब्जा किया जाता है। फ्यूजी कुंबे के कब्जे में है या किसी और शख्स ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो जो अलॉटमेंट, जो इंतकाल किया गया, इंतकाल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी जिसके ऊपर आज भी किसी रिफ्यूजी भाई का कब्जा है या किसी और शख्स ने कब्जा किया हुआ है, तो वो जायद ज़मीन है जो कानूनी तौर पर किसी भी रिफ्यूजी कुंबे या किसी भी दूसरे की नहीं हो सकती है। रिफ्यूजी कुंबे को या तो 32 कनाल ज़मीन मिल सकती है या 48 कनाल। तो बहुत सारे लोगों के पास इससे जायद ज़मीन है जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। कैंसिलेशन रजिस्टर के ऊपर जाकर जहां पूरा रिकॉर्ड दर्ज करवाना था, वहां रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ। वजह यह थी कि कैंसिलेशन रजिस्टर के ऊपर जब आप रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे तो जाहिर है फिर जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, उसी के तहत आपको ज़मीन मिलेगी। लेकिन 32 कनाल 48 कनाल ज़मीन जो दी गई, उससे जायद ज़मीन भी कई कुंबों के पास है जिसके ऊपर वो नाजायज़ काबिज हैं। होता कैसे है? अब यहां से खेल शुरू होता है। जब जायद ज़मीन आपके पास मौजूद है तो फिर उस जायद ज़मीन का क्या करना है, क्योंकि कानूनी तौर पर ज़ाब्ते के तहत आप 32 और 48 कनाल से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं, आपकी अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। यहां से असल खेल शुरू होता है जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने 16 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। खेल क्या है? खेल यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कस्टोडियन, लैंड ग्रैबर्स, ये तमाम लोग मिलते हैं और फेक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इलीगल तरीके से ये जमीन अलॉट की जाती है। इंतकाल हो नहीं सकता, कानूनी तौर पर आप इसको रख नहीं सकते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलके, कस्टोडियन से मिलके और लैंड ग्रैबर्स जो हैं, ये तमाम लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और इस हाथ मिलाने का नतीजा ये होता है कि कई हजार कनाल जमीन जो है वो इलीगल तरीके से अलॉटमेंट उसकी की जाती है और इलीगल तरीके से फिर सेल परचेज का कारोबार शुरू होता है और करोड़ों रुपए लैंड ग्रैबर्स की जेब में जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है उनके पास जाते हैं। तो ये सारा है खेल, जिस खेल के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की नजर गई है और एंटी करप्शन ब्यूरो ने अलग अलग चार्जशीट की हैं। तकरीबन 5 FIR दर्ज की गई हैं, 16 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। देखते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो आगे क्या क्या करता है, इस पर क्या क्या कार्रवाई होती है, वो तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे रिफ्यूजीज कौन हैं। रिफ्यूजीज जब हिजरत करके हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं तो जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद उनको कितनी ज़मीन अलॉट की जाती है, कितनी ज़मीन वो अपने पास रख सकते हैं, तो उस कुंबे को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है कि ये पाकिस्तान से यहाँ पर आया है। तो ये तमाम तफसीलात आप तक पहुँची हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जो जायद ज़मीन है, 32 और 48 कनाल से जायद ज़मीन जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा है, उस नाजायज़ कब्ज़े वाली ज़मीन के ऊपर खेल शुरू होता है। डिपार्टमेंट्स आपस में मिलते हैं और इलीगल अलॉटमेंट करवाते हैं। इलीगल अलॉटमेंट के बाद इसीलिए एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह सोचा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं क्या निकलकर सामने आता है। जो भी निकलकर सामने आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा।